नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि करनाल के कॉलोनाइजर परवीन कुमार ने किस तरह से फेसबुक पर पहले 5 वीडियो पोस्ट किए। उस वीडियो में 4 लोगों पर आरोप लगाए, कहा कि मुझे ये लोग तंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक सरकारी अधिकारी जो कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है विक्रम कुमार, उनके ऊपर भी आरोप लगाए और कहा कि मैंने खुद उन्हें 28 लाख रुपए रिश्वत दी है। इसी मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं करनाल के डीटीपी विक्रम कुमार के पास, क्योंकि कल रात को लगभग 9 बजे के बाद की वो खबर है और उस समय डीटीपी का बयान लेना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। डीटीपी साहब, क्या ये मामला है पूरा? कॉलोनाइजर है, वो कॉलोनियां काटते हैं और शायद अवैध कॉलोनी ही होगी तभी बात यहां तक पहुंची। क्या ये पूरा मामला है? कौन सी इनकी कॉलोनी है और मामला यहां तक कैसे पहुंच गया? ये जो परवीन कुमार है, इनकी 3 अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं। जो इनकी कॉलोनी है, जो काछवा, वो खुद भी बता रहे थे काछवा में उनकी कॉलोनी है, वो हमारी जुडिक्शन से बाहर है। वो कंट्रोल एरिया, अर्बन एरिया दोनों से बाहर है। वहाँ पे हमने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, हमारी बनता नहीं है। दूसरी जो इनकी कॉलोनी है वो है गोगड़ीपुर की तरफ। वहाँ पे हमने इनको नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद वहाँ पे एक डीपीसी ये बना रहे थे, घर बना रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने हनुमान जी की मूर्ति रख के और ये डिक्लेयर कर दिया कि ये तो मंदिर है जी, आप मंदिर को मत तोड़िए। ये रिक्वेस्ट लेके हमारे पास पहुँचे। हमने इनको बड़े प्यार से समझाया कि मंदिर की आड़ में आप कॉलोनी नहीं काट सकते। हो सकता है कि एक डीपीसी को हम छोड़ दें, लेकिन बाकी तो टूटेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी गाइडलाइंस हैं वैसे? हाँ, सुप्रीम कोर्ट की नहीं, कभी कोर्ट ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई भी मंदिर या कोई गुरुद्वारा या कोई इस तरह की अनऑथराइज कहीं बना सकता है। वो लीगली वे में जहाँ आना चाहिए वहीं आना चाहिए। तो हमने इनको समझाया कि आप इसमें एग्रीकल्चर करिए, क्योंकि काफ़ी दूर भी है शहर से, तो अभी खेती बाड़ी करो इसमें। वो 2 साल से आपका एक सवाल था, आपने मुझे से पूछा था कि ऐसी कौन सी कॉलोनी है कि जिसमें घर ना बने हों। तो ये परवीन कुमार की भी एक कॉलोनी है। उस दिन मैं बता नहीं पाया था आपको। आज मैं आपको 5 कॉलोनियों के नाम बता सकता हूँ। उस दिन आपको मैंने 3 कहा था। तो वो कॉलोनी है जिसमें आज भी खेती हो रही है। 2 साल से कंटिन्यू मैं उस कॉलोनी में खेती करवा रहा हूँ इनसे, और बिल्कुल नहीं बनाने देता। जब भी मैं जाता हूँ उधर चक्कर मार के आता हूँ और इनको कहीं खबर पहुँच ही जाती होगी कि डीटीपी की गाड़ी आई है और ये फिर से देख के गए। तीसरी जो कॉलोनी है जिसको लेके कल रात से मीडिया में चर्चा बनी हुई है कि त्रावड़ी की जो कॉलोनी है, त्रावड़ी की कॉलोनी है, वो त्रावड़ी की जो कॉलोनी है उसको हमने 18/11/2020 को तोड़ा था। वो यहाँ मेरे स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो। ये डेमोलिशन की, ये मैं डीसी साहब के सामने प्रेजेंट करता हूँ हर महीने। ये टास्क फोर्स की मीटिंग में मैंने डीसी साहब को दिखाया था कि इसको तोड़ा है हमने। तो इसका एक गेट था और अंदर 3 या 4 डीपीसी थी और बाउंड्री वॉल थी। इसके अलावा ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था कि इनको बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया है, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन हमारा क्लियर मैसेज है कि हम कॉलोनी नहीं बसने देंगे। इसी के साथ में इनकी एक कोई और कॉलोनी थी, वो किसी और की थी। हमने सेम डे उसको भी डेमोलिश किया। अब ये 6 महीने बाद उठ के आते हैं और कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ या अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो ये तो इनका कोई सोची समझी कोई साजिश है। ये बाकी जो मैंने आपके मीडिया के माध्यम से देखा कि पेपर ऑन कैमरा ये आरोप लगाए कि उन्होंने आपको 5-5 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए घी के डिब्बों में डालकर दिए, घी के डिब्बे भी दिए। ये क्या मामला है पूरा? नहीं, ये तो बेबुनियादी बातें हैं। ये तो हमेशा मेरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आरोप प्रति आरोप का जो ये सिलसिला जो स्टार्ट हुआ है, वो भी जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था फर्स्ट टाइम, जब मैं उसमें तोड़ रहा था उधर ब्रह्मानंद चौक से दूसरी साइड की, जो किसी बंदे ने किसी को आपके सामने ही बोला था कि डीटीपी ने 10,000 रुपये मांगे। तो ये 10,000 से स्टार्ट हुआ, फिर लाखों में 5 लाख, 7 लाख, अब 28 लाख पे पहुंच गया। ये मेरे को बिल्कुल काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डीटीपी पे इतने एलिगेशन लगेंगे, अपने आप डर जाएगा और कार्रवाई रुकेगी। और ये होता भी है कहीं ना कहीं। ये बात सही भी है कि आप कितनी देर बर्दाश्त करोगे। कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी, आप भी घूमते हो, परेशान भी होता है। मैं भी परेशान हो जाता हूँ कि यार ये क्या बोलते रहे मीडिया मेरे बारे में। लोग बुरा सोच रहे हैं, अच्छा सोच नहीं रहे हैं। काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी अचीवमेंट भी रही है। हमने डिपार्टमेंट में यहाँ काम किया है 2 साल से। आपने करनाल में पहले डीटीपीज़ के साथ भी देखा होगा, हमारा अब भी चल रहा है। मैं एक डाटा ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैंने आज बनवाया है ये डाटा, जब मेरे को पता लगा कि उपल आएंगे और मेरे को उनके साथ शेयर करना है कुछ। तो 2010 से लेके 2020 तक का डाटा तैयार करवाया मैंने। CLU ढाबा के 2010 से लेके 2018 तक टोटल 12 CLU हुए ढाबों के। फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पे और हमने खूब सारी कार्रवाई की ढाबों की। एक दिन में 14 ढाबे तोड़ने का रिकॉर्ड भी मैंने बनाया। एक ढाबा तोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो ऑक्यूपाई होता है। उसका सामान निकालना, बिजली कनेक्शन कटवाना, मजदूरों जो उसके वेटर होते हैं उनको बाहर करना, बड़ा टफ काम है। एक दिन में 14। और तब भी एलिगेशन लगे थे कि डीटीपी ने उस पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि वो डीटीपी से मिला हुआ है, हम पे कार्रवाई कर दी। उसी के नेक्स्ट डे फिर हमने 10 तोड़े। जब 10 और 14 24 टूट गए ना, तब लोगों को समझ में आ गया कि भैया बचने वाले तो हो नहीं। तो ये डाटा कह रहा है
कि पिछले 8 साल में 12 CLU हुए और मेरे टेन्योर में 15 हुए और मैं 2 साल रहा हूँ। 2 साल से जो डीटीपी विक्रम कुमार है उनका कहना है कि मेरे होते हुए 15 CLU और पिछले 10 साल में केवल 12 CLU है। विक्रम जी, जो ये आरोप लगा है कि ओनली ढाबों की बात हो रही है, ये जो ये आरोप लगा है कि आप उनसे व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात करते थे, वो कह रहे हैं कि मेरे फ़ोन में सारा डाटा सेव है, मेरी व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात हुई है, ये क्या मामला है? भी आप सरकारी अधिकारी, टेलीफोनिक कॉल होनी चाहिए, व्हाट्सएप कॉल पर बात क्यों करनी पड़ी? नहीं, ये जो वो कह रहे हैं उनके पास कोई ऐसा, जैसे वो मैंने सुना था पहले मैसेज की बात कर रहे थे, उनके पास कभी मैंने उनको कोई मैसेज नहीं किया उनकी तरफ से। मुझे जैसे भी मैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मेरे पास डिपार्टमेंट ऐसा है और हम बहुत से लोगों को नोटिस देते हैं, बहुत से लोग मुझे मिलने भी आते हैं। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप इनको पर्सनली कैसे जानते हो। जितने भी लोगों को नोटिस देता हूँ वो उनको 7 डेज़ का टाइम होता है मिलने के लिए, आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, फिर एक 7 डेज़ का और नोटिस होता है। वो लोग आते भी हैं, फिर वो मेरे को कॉल भी करते हैं। सिंपल कॉल भी होती है, व्हाट्सएप कॉल भी होती है। जिस तरह से जो कॉल आती है मैं उसी तरह से उनको अटेंड कर लेता हूँ। तो ये व्हाट्सएप कॉल पे आपका मतलब है कि बात हुई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें पैसों का लेन देन हो? नहीं, हो ही नहीं सकता। जब बात की नहीं तो कहाँ से होएगी? वो तो बिल्कुल बेबुनियादी बात है, हो इम्पॉसिबल ही नहीं है। यानी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई है, फ़ोन पे बात हुई है आपकी? मैं बहुत से लोगों से व्हाट्सएप कॉल पे बात करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इनके साथ मैंने की है कि नहीं की है। अगर वो कह रहे हैं कि है तो मैंने की होगा। और वो कह रहे हैं कि घी के डिब्बे तक मैं इनके घर पे देखे, इनकी रसोई में देखा जा सकता है? नहीं, मेरी रसोई है, चेक कर लीजिए। मेरी रसोई करनाल में भी है, आप जाएँ अभी चेक कर लो बेशक। मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। मेरी रिपोर्ट हमेशा मेरे साथ में, हर 6 महीने में मैं अपना बॉडी चेकअप करवाता हूँ। मीडिया जब चाहे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, और वो भी 440। घी खा ही नहीं सकता बंदा, घी नहीं खा सकते। और आखिरी सर सवाल है, देखिए ये आप भी जानते हैं कि मरने की कगार पर तो वो पहुंच ही गए थे। अभी भी डॉक्टर से जैसे बात हुई, बताया कि मिलने नहीं दे रहे किसी को भी, और हालत उनकी स्थिर बनी हुई है, ना अप है ना डाउन है। उन्होंने इस तरह की वीडियो बनाकर सुसाइड करने की कोशिश करना, और अकेले आप नहीं है, 4 लोग और भी हैं जिनके ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, तो ये किस तरह की साजिश हो सकती है? जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह, उन्होंने भी आरोप लगाए, और भी लोगों ने कहा कि नहीं, पैसे तो इन्होंने वहाँ तक पहुँचाए हैं। घूम फिर कर जो गाज है या रडार है वो घूम फिर कर डीटीपी विक्रम कुमार के ऊपर क्यों आ जाता है? क्या ज़्यादा काम कर रहे हैं इस वजह से, या वाकई गड़बड़ है कुछ? अगर मैं ऑफिस में बैठ जाऊँ ना आज, मैं आज ही बैठ जाता हूँ। आपको मेरी शक्ल दिख रहा होगा कि मुंह सूजा पड़ा है, फिर मैं डेमोलिशन पे निकलने वाला हूँ। अभी मैं अपने काम को अंजाम दे के ही फिर आराम से बैठूंगा, तब तक नहीं बैठता। अगर मैं अपने कैबिन में बैठ जाऊँ आराम से, कहीं ना जाऊँ, इस तरह की कार्रवाई ना करूँ, मैं तुरंत ईमानदार हो जाऊँ, तुरंत ईमानदार हो जाऊँगा, और किसी को मेरे से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। जो अनऑथराइज को लेके जिस तरह से सरकार सख्त है, हम सरकार के जो आदेश हैं उन्हीं की पालना करते हैं। हमें जो आदेश हैं कि आपको सख्त रहना है, हम सख्त हैं, बिल्कुल सख्त हैं। और ये बात भी मैंने न्यूज़पेपर में भी छपवाई है अभी कि 90% अनऑथराइज कॉलोनियों पे अंकुश लग चुका है। अब 10% का काम है, और वो 10% हमें अचीव करना है। उसके लिए चाहे हमें कुछ करना पड़े। आपके माध्यम से बिल्कुल मैं जो डीलर है उनको कह देना चाहता हूँ कि भाई अब नई कॉलोनी बिल्कुल नहीं, अब नहीं। क्योंकि अब मेरे जो सीनियर हैं, मेरे एसटीपी हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, वो भी पूरा विजिलेंट रखते हैं। आते जाते हर कॉलोनी चेक होती है, और ऐसा नहीं है कि डीटीपी चाह रहा है तो कोई कॉलोनी कट जाएगी, या डीटीपी चाह रहा है तो टूट जाएगी। ऊपर से भी आदेश होते हैं। डीटीपी का भी काम है, मैं भी चेक करता हूँ, मैं भी नहीं आने दूंगा। कोई नई अनऑथराइज कॉलोनी बिल्कुल नहीं आएगी। जो पार्षद है बलविंदर सिंह, जिनके साथ पीछे विवाद भी रहा, उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनियों पर कार्रवाई हो रही है, ये केवल और केवल बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े जो सेक्टर्स में, जैसे अल्फ़ा है, अंसल है, और भी उन्होंने नाम लिया, अल्फ़ा का तो स्पेशली नाम लिया, कि इन कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये 3 गुना रेट अब प्रॉपर्टी के बढ़ गए हैं, इसका सीधा सीधा जो बेनिफिट है वो विक्रम कुमार को हो रहा है, और ये बेनिफिट देने के लिए कच्ची कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो अप्रूव्ड कॉलोनियाँ उनके रेट अप हो गए हैं। पर वो कमाल की बात यह है कि डेमोलिशन करनाल में ज़्यादा हुई है, गुरुग्राम में ज़्यादा हुई है, और फरीदाबाद में ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर रेट अप की बात करें तो आप पूरे हरियाणा में देखें, पूरे हरियाणा में रेट अप है। जब से कोरोना के बाद पता नहीं किस वजह से, पर रेट अप है हर जगह से। मेरी कार्रवाई की वजह से भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मेरे को ऑर्डर दिए हैं। और जैसे मैंने कहा था कि बलविंदर कौन होता है मेरे को ऑर्डर देने वाला, मैं सीएम साहब के ऑर्डर मानूंगा। वही मैं आपके मीडिया में कह रहा हूँ कि अल्फ़ा या कोई और, वो कौन होते हैं मेरे को ऑर्डर देने वाले कि आप ये तोड़ दो, ये छोड़ दो। हम बिल्कुल नहीं मानते किसी की बात। हम प्रशासन है,
और प्रशासन के जो ऑर्डर है मेरे ऊपर, जो मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, डीसी साहब का जो कोई ऑर्डर है, या कमिश्नर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, एसटीपी हैं हमारे, सीटीपी साहब हैं, अगर उनके मुझे कोई ऑर्डर आते हैं तो वो फॉलो किए जाते हैं, या जो मुझे पता होता है मैं उनकी संज्ञान में लाता हूँ भाई ये वाला है और ये मुझे करना है, तो फिर उन्होंने उनकी जब मुझे ओके की रिपोर्ट आ जाती है तो मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ। लेकिन किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किसी की डेमोलिशन, ये तो पॉसिबल नहीं है। और आखिरी सर सवाल है कि जो प्रवीण जी ने आरोप लगाए हैं आपके ऊपर 28 लाख रुपए की रिश्वत के, घी के डिब्बे तक देने के, इन आरोपों पर अंत में एक ही शब्द में क्या कहेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, कुछ लेन देन हुआ था, या आरोपों के ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। इनका जो 4 लोग और लोगों का नाम लिखा हुआ है, ये इनका आपसी झगड़ा है। आपकी वीडियो से मैं 1 मिनट में समझ गया जब उन्होंने कहा कि ये एक राणा भी है कोई, उनमें नाम तो मुझे याद नहीं है, कि ये इनका आपसी डिस्प्यूट है। जैसे बताया कि पहले इन्होंने खरीदा, फिर उसको वापस दिया, फिर उन्होंने इसको फिर वापस दिया। ये अब इनका कोई रजिस्ट्री का या कोई ऐसा चक्कर है, और रजिस्ट्री हो नहीं पा रही है, तो या इनके पास कुछ उनको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। वैसे मैं एक चीज़ और आपके माध्यम से मेंशन कर दूं कि नीलोखेड़ी, त्रावड़ी और घरौंडा का 7A का प्रपोजल भी डीटीपी ऑफिस ने भेज दिया है। जैसे ही वो नोटिफाई होगा वहाँ भी रजिस्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, जैसे करनाल में बंद है। हम वहाँ की रजिस्ट्रियाँ भी बंद करवा रहे हैं। तो हम अपना काम जो है पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं, और जब तक मैं यहाँ रहूँगा हम ऐसे काम। तो आपने कहा कि झगड़ा तो उनका आपसी रंजिश का कुछ लग रहा है, लेन देन का या ज़मीन का लग रहा है। आपका नाम सर क्यों बीच में उन्होंने घसीटा, क्यों आप ही का नाम बीच में आया? किसी और का भी नाम लिया जा सकता था, तहसीलदार को लिया जा सकता था, और किसी को लिया जा सकता, आपका नाम बीच में क्यों आया? वो बलविंदर जी हैं तो मेरा नाम पॉसिबल है, वो हैं तो मेरा नाम पॉसिबल है। ये उनकी बातों से भी लग रहा था मेरे को कल कि इन्होंने खिंचवाया होगा मेरा नाम उसके अंदर। अभी मेरे को कहीं से पता लगा है कि जो कॉलोनी है उसके अंदर कुछ शेयर होल्डर भी हैं वो। बाकी मैं कंफर्म नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं कंफर्मली नहीं कह रहा, पर जो मुझे पता लगा है कि उनके कुछ शेयर होल्डर। तो फिलहाल ये थे डीटीपी विक्रम कुमार। सारे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरा ऊपर जितने भी आरोप लगे सभी के सभी निराधार हैं, क्योंकि मैंने काम करके दिखाया। पिछले 2 साल में मैंने सबसे ज़्यादा CLU दिलवाए हैं, इस वजह से शायद मैं कॉलोनाइजर्स के टारगेट पर हूं। सीधे तौर पर कहा कि व्हाट्सएप कॉल पर बात ज़रूर हुई, लेकिन लेन देन की कोई बात नहीं हुई। कोई फ़ोन आता है तो उसे अटेंड ज़रूर करते हैं, जिसका भी फ़ोन आता है चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या नॉर्मल कॉल हो, उसे अटेंड किया जाता है। तीसरी बात जो उन्होंने बड़ी कही कि ना तो मेरे पास कोई घी का डिब्बा आया और ना ही मैंने घी के डिब्बे में किसी तरह का कोई पैसा लिया। जितने भी आरोप हैं सारे के सारे निराधार हैं। खुद को उन्होंने बताया कि मैं हाई कोलेस्ट्रॉल का मरीज़ भी हूँ, 440 के आसपास मेरी कोलेस्ट्रॉल रहती है। ऐसे में जो ये तमाम आरोप हैं कहीं ना कहीं निराधार बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो कॉलोनाइजर हैं प्रवीण कुमार, उनके समर्थन में जो पाल गडरिया समाज के लोग हैं वो आज SP करनाल से मिले हैं कार्रवाई को लेकर कि जो 4 आरोपी हैं और जो DTP हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, और अगर जांच में कुछ सामने आता है तो जाहिर तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।